दौरे चीन से पहले वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और सनतकारों की बड़ी बैठक। मुलाकात में मुख्तलिफ तजावीज़ पर बातचीत। वज़ीर आज़म कहते हैं महंगाई और उसकी वजह से अवाम पर बोझ का एहसास है। आम आदमी को महंगाई के असरात से बचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की 10 बड़ी कंपनियों ने पिछले साल 929 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। हुकूमत ने सरमायाकारी और कारोबार के फ़रोग़ के लिए तारीख़ी इक़दाम किए जो पहले किसी हुकूमत ने नहीं किए। पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मोटरसाइकिल बनाने वाला मुल्क बन चुका। अगले साल मजमूई तौर पर 26 अरब डॉलर की बरामदात मुतवक्के है। आर्मी चीफ ने कहा दिफाई पैदावार के शोबे में वसी मौक़े मौजूद हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की छठी किस्त मंजूर कर ली। 1 अरब डॉलर मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारे ने छठी मालियाती बोर्ड मुकम्मल कर लिया। शौकत तरीन और फवाद चौधरी की ट्वीट्स रकम से मईशत को संभाला मिलने का अज़्म जाहिर किया। दोस्त मुल्क के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म आज चीन के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत दौरा चीन पर मुशावरती इजलास। पाक चीन पॉलिसी पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। CPEC समेत तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। बिजनेस टाइकून मियां मनशा ने मईशत की बहाली के लिए नैब को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं करप्ट की गर्दान और इल्जाम तराशी से निकलकर यकनिकाती मुआशी सोच अपनाना होगी, वरना दिवालिया होने का खदशा है। रोजाना किसी न किसी की पगड़ियां उछाली जा रही हैं। पाकिस्तानी मईशत की बहाली निजकारी से जुड़ी है। लाहौर चैम्बर में सनतकारों से गुफ्तगू में मियां मनशा ने इंकशाफ किया कि भारत से बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। मोदी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। नवाज शरीफ बदनसीब इंसान हैं। जाली रिपोर्ट पर बैरून मुल्क गए। जाली रिपोर्ट पर ही लंदन में ठहरे हुए हैं। डील न ढील, धरना न अदम एतमाद, कुछ नहीं हो रहा। शेख रशीद कहते हैं दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं जो अपने मुल्क से भागे। सदारती निज़ाम आ रहा है, ना ही इमरजेंसी लग रही है। ये सब अफवाहें हैं। किसी को अदम एतमाद का शौक है तो पूरा कर ले, बंदे इन्हीं को लाने हैं। ऑपोजिशन अपना एजेंडा बताए। इन्होंने 23 मार्च को आकर क्या करना है। FIA में तबादलों पर बोले, ये तबादले सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस रोक सकता है। शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के खत का जवाब दे दिया। कहते हैं काबीना की हिदायत पर लिखा खत शरीफ खानदान का मीडिया ट्रायल है। आपके खत से तासुर मिलता है कि ये सियासी मकासद के लिए लिखा गया। ये अमल अदालत में ज़ेर समाअत मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश है। खत लिखकर वाज़ेह तौहीन अदालत की गई। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी के साथ जमा कराई जा रही हैं। फैक्ट्री के दौरे की वीडियो सामने आ गई। नवाज शरीफ लंदन के करीब निल्सन के इलाके में बेटों के हमरा एक फैक्ट्री में गए। इंतजामी उमूर का मुआयना किया, ब्रीफिंग भी ली। शहबाज गिल का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा टूटे दिल वाले साहब को डॉक्टर्स ने सफर से मना किया और ये अगले ही दिन लंदन से दूर फैक्ट्री चले गए। हर रोज कोई नया झूठ, हर रोज इंसाफ के निजाम से जालसाजी, हर रोज नया धोखा दिया जाता है। उधर हुसैन नवाज की वजाहत की आ गई। कहते हैं ये दौरा 4 से 5 माह पुराना है। नवाज शरीफ मुकम्मल आराम कर रहे हैं। शुगर इंक्वायरी करने वाले FIA अफसरान के तबादले पर तनाज़ा। डायरेक्टर FIA ने तबादला रोकने की दरख्वास्त कर दी। लाहौर में काम करने की इजाज़त देने का मुतालबा। DG FIA को तहरीरी दरख्वास्त इरसाल। लिखा अफसरान मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर मेगा करप्शन केसेस की इंक्वायरी कर रहे हैं। 5 अफसरान को 4 साल 9 माह हुए हैं। रोटेशन पॉलिसी के तहत 10 साल बाद ही दूसरे सूबे में तबादला हो सकता है। हुक्म पर अमल दरामद रोका जाए। अपनी औसत दर्जे की कारकर्दगी मगर बाकी खिलाड़ियों से सख्त रवैया। सरफराज का ग्राउंड में रवैया फिर ज़ेर बहस। साबिक कप्तान सलमान बट और सरफराज अहमद आमने सामने आ गए। सलमान बट ने एक इंटरव्यू में कहा सरफराज अहमद बात नहीं करते, बस चीखते चिल्लाते हैं, मशवरा भी नहीं करते, इसी वजह से हमेशा काम खराब होता है। सरफराज का नाम लिए बगैर जवाबी वार
ट्वीट पर मैच फिक्सिंग के ताने। सोशल मीडिया पर सरफराज के ग्राउंड में रवैये पर तबसरे जारी। शाकीन क्रिकेट का सरफराज अहमद को तहम्मुल का मशवरा, मैदान में नर्म रवैये की तलखी। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को ज़ेर कर लिया। कलंदर्स ने 200 रन का टारगेट दिया। फ़खर जमान का फिर लाठी चार्ज, बर्फ रफ्तार 66 रन बनाकर आउट हुए। 3 छक्के दागे, हफीज़ ने भी हाथ खोल लिए। जवाब में पेशावर की टीम हदफ तक पहुंचने में नाकाम, 9 विकेटों पर 170 रन बना सकी। जमान खान ने 3, शाहीन आफरीदी ने 2 विकेटें ली। बल्दियाती कानून पर तमाम जमातों को मनाने का मिशन। वज़ीर आला सिंध कराची में जमात इस्लामी के मरकज़ जा पहुंचे। कहते हैं सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। बल्दियाती कानून में तरामीम के लिए तमाम फरीक़ैन से राब्ते किए। मामले पर सियासत नहीं चमकानी चाहिए। सिंध वाहिद सूबा है जिसने बल्दियाती कानून का बिल असम्बली में पेश करके बहस का आगाज़ किया। बाकी सूबे ऑर्डिनेंस लाए। हमें सूबे में होने वाली मरदमशुमारी पर एतराज़ था। जमात इस्लामी से बातचीत करके हमने मसले का जमहूरी हल निकाला। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, हमने अदालतों और ऐवानों का रास्ता अपनाया। कहा था कि अगर वोट ने फैसला न किया तो रोड करेगा। कराची के अवाम हुक्मरानों की ज़्यादतियों पर उठ खड़े हुए हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, MQM अवाम की बात कर रही है। सिंध हुकूमत ने धोखा दिया। इख्तियारात निचली सतह पर आने चाहिए। काबीना का KPT हाउसिंग सोसाइटी की अराजी पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर अमल दरामद का फैसला। काबीना ने बंडल और बडो जजायर को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करने की भी मंजूरी दे दी। मलिर एक्सप्रेस वे के साथ अराजी को महफूज करने की हिदायत। काबीना ने फैसला किया, स्टील मिल्स इजाफी अराजी बेच नहीं सकती। सब रजिस्ट्रार को इस अराजी को ट्रांसफर न करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह के लोकल गवर्नमेंट कानून के हवाले से अपोजिशन जमातों से बातचीत पर काबीना को ब्रीफिंग। इत्तेफाक करदा निकात पर अमल दरामद के लिए कमेटी कायम। कोरोना टेस्ट अब घर में ही होगा। हुकूमत ने कोरोना की टेस्ट किट की आम मार्केट में फरोख्त की इजाज़त दे दी। मुल्क में कोरोना के वार शदीद, मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में मजीद 6047 अफराद कोरोना से बीमार पड़ गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.88% रही। मुजफ्फराबाद और दियामिर में शरह 39% रिकॉर्ड। पेशावर में 25%, कराची में 17% और लाहौर में शरह 13% रही। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों के फिर बुज़दिलाना वार। नौशकी और पंचकोर में धमाके, फायरिंग भी की गई। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। फोर्सेस के कैंप्स को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ISPR के मुताबिक हमले नाकाम बना दिए गए। पंचकोर में एक सिपाही शहीद हो गया। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों का भारी नुकसान हुआ। 4 दहशतगर्द मारे गए। केस को उलझाने के लिए नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर जाफर के नए हरबे, नई दरखास्तें दायर कर दी। ज़ेर इल्तवा केस के दौरान वजाहत जारी करने पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ दरख्वास्त, कार्रवाई की इस्तदा। शौकत मुकद्दम के बयान करदा नंबर की मिल्कियत की तस्दीक के लिए दूसरी दरख्वास्त दायर। तीसरी दरख्वास्त में तफ्तीशी अफसर के नक्शा दुरुस्त न बनाने पर कार्रवाई की इस्तदा। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी। थेरेपी वर्क्स और मुलजिमा इस्मत के वकला की जिरह मुकम्मल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ बीवी MNAs आपस में झगड़ पड़े। पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर हैदर अली ने बीवी जवेरिया जफर पर असलहा तान लिया। मामूली तल्ख कलामी पर फायरिंग। विमेन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। थाने में जवेरिया जफर का हैदर अली पर जबरदस्ती निकाह में लेने का भी इल्ज़ाम। बयान दिया, मामूली तल्ख कलामी पर हैदर अली ने जान से मारने की धमकियां दी। आइंदा भी मुझे या घर वालों को कोई नुकसान पहुंचा तो हैदर अली को जिम्मेदार समझा जाए। दोनों की 6 माह कबल शादी हुई थी। मीरा की शादी के मामले में फिर ड्रामाई मोड़। अतीकुर रहमान ने शादी खत्म होने का ऐलान कर दिया। कहते हैं 2018 के केस की रूह से मीरा को खुला हो चुकी है। वो अब मेरी बीवी नहीं। मीरा की वालदा ने जो बयान जारी किया इसकी ज़रूरत नहीं थी।